सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि प्रिवेंटेबल है, बट हर साल इंडिया में 75,000 से ज्यादा औरतों की मौत करवाता है, जिसका मतलब है हर 8 मिनट में एक सर्वाइकल कैंसर से एक पेशेंट की मौत होती है। जनवरी है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ और मैं हूं डॉक्टर सुदीप्तो दे, एक रोबोटिक कैंसर सर्जन। और आज मैं आपसे बात करूंगा सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और उससे बचा कैसे जाए। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा। मैंने अपने वीडियो को सेक्शंस में बांट दिया है ताकि आप उसको टाइम स्टैम्प फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च के हिसाब से इंडिया में हर साल 1.25 लाख या कि 1,25,000 नए सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स डिस्कवर किए जाते हैं। और इस कैंसर की सबसे बड़ी जो चीज है वो जो ये जानना जरूरी है कि मोर देन 90% ऑफ द टाइम ये कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता था और अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता था, जिससे लोगों का इलाज हो सकता है। लेकिन एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं मैक्सिमम पेशेंट्स को देखता हूँ कि स्टेज 3 या 4 में हमारे पास आते हैं, जिसमें ऑलरेडी ट्रीटमेंट के चांसेस कम हो चुके होते हैं और पूरी तरीके से क्योर करने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर यूजुअली अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं देता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हम इस स्टेज में पहुंचते हैं कि वो अनट्रीटेबल बन जाए। सर्वाइकल कैंसर का सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज है वो ये है कि वो प्रिवेंट हो सकता है वैक्सीन के द्वारा, और उसी के साथ साथ वो अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाता है स्क्रीनिंग के दौरान। इस टाइम में अगर हम सर्वाइकल कैंसर को रोके और सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट करें तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर हमें इस कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है और इस कैंसर को कम करना है तो लोगों को 3 चीजें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है एचपीवी वैक्सीन इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल इस कैंसर को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ सकता है और इसका इलाज पूरी तरीके से हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी सिम्टम्स हो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई भी वेट नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन होता है एचपीवी या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन यौन संबंध से फैलता है। ये बहुत ज्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं देता है जैसे कि वायरल फीवर या फिर कुछ, लेकिन ये सर्विक्स और गुप्तांगों के जगहों पे बैठा रहता है चुपचाप कैंसर बनाने के चक्कर में। ये करता क्या है, वहां पे बैठ के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है और उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कैंसर में बदल जाता है। तो एचपीवी सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, गुप्तांगों का भी कैंसर कॉज कर सकता है और हाँ, मेल्स में भी कैंसर कॉज कर सकता है। एचपीवी वैक्सीन इसके इन्फेक्शन को होने से रोकता है और स्क्रीनिंग हमको इन्फेक्शन के बाद जो अर्ली चेंजेस होते हैं कैंसर से पहले, वहां पे हमें पकड़वाने के काम आता है। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके इस कैंसर को हम 90% से ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचपीवी वैक्सीन की। डॉक्टर्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बताया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर और अन्य जो गुप्तांगों का कैंसर है जो एचपीवी से कॉज किया जाता है, इसके लिए जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक बोथ मेल्स और फीमेल्स, लड़कों और बच्चियों को, दोनों को 2 डोज वैक्सीन दी जाती है। 15 से लेकर 26 साल से उम्र तक इस वैक्सीन को 3 डोजेस में दिया जाता है। इस वैक्सीन का सबसे मेन इफेक्ट होता है यौन संबंध शुरू होने से पहले। अगर यौन संबंध शुरू हो गया है और शादी हो गई है, 27 साल से 45 साल के उम्र में भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम होगा और इसको डॉक्टर को जानने के बाद ही देना चाहिए। इंडिया में आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ऑफ वैक्सीन आ गए हैं, जैसे कि गार्डासिल, सर्वारिक्स और सर्वावैक। इसलिए हमारे इंडिया के वैक्सीन को सपोर्ट करो, ना कि एक रशियन वैक्सीन पे फोकस करो जिसके रिजल्ट्स अभी तक अनप्रूवन है और हम जानते भी नहीं है कि कैंसर को प्रिवेंट करता है कि। स्टेप 2 है रेगुलर स्क्रीनिंग। ये की है अर्ली डिटेक्शन का। इसमें पैप्समियर 21 साल से शुरू होकर 60 से लेकर 65 साल की उम्र तक चल सकता है, जो हर 3 ईयरली करना है। उसी के साथ साथ एचपीवी डीएनए का भी टेस्ट होता है जो हर 5 साल करना है, लेकिन इसको 30 ईयर्स के ऊपर करना चाहिए। तो दोनों को अगर हम मिलाए तो हर 5 साल में एक बार हम टेस्ट करा सकते हैं। ये टेस्ट आपको कैंसर से पहले होने वाली प्री इन्वेजिव चेंजेस में आपको कैंसर पकड़ने में मदद करती है और आपका जो इलाज होता है वो काफी बेहतर हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू ट्रीटमेंट हाईली इफेक्टिव।
स्क्रीनिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। अब कुछ सिम्टम्स है जो आपको बताती है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर में जैसे कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके तुरंत से तुरंत दिखाना है। वे सिम्टम्स होते हैं कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आना किसी भी टाइम, या फिर मासिक बंद होने के बाद किसी दिन ब्लीडिंग आना। दूसरा सिम्टम है बच्चेदानी के रास्ते से पानी या डिस्चार्ज आना। और तीसरा सिम्टम है पेल्विस या फिर नीचे वाला जो एरिया है या बच्चेदानी वाला जो एरिया है उसमें दर्द होना। अगर ये सिम्टम्स है तो स्क्रीनिंग के लिए वेट नहीं करना है, सीधा जल्दी से जल्दी जाके अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है। अब अगर आपने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराई जैसे कि पैप स्मीयर या फिर एचपीवी डीएनए और ये अगर पॉजिटिव आ गया तो हमेशा इस पर पैनिक नहीं करना है। स्क्रीनिंग पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कैंसर है। इसका मतलब ये एस्टैब्लिश होता है कि इसमें एचपीवी का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जब आप डॉक्टर को जाके मिलेंगे तो डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं जिसमें हो सकता है रिपीट पैप स्मीयर, एचपीवी की टाइपिंग और उसकी ग्रुपिंग, और उसी के साथ साथ कोल्पोस्कोपी और उसके साथ अगर बायोप्सी की जरूरत पड़े तो। अब बायोप्सी में जो सबसे पहला रिजल्ट आ सकता है वो है स्टेज 0 या फिर प्री इन्वेजिव लीजन्स। ये कैंसर होने से पहले का स्टेज है जिसमें सेल्स ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो सर्विक्स की लाइनिंग है उसको छोड़ के अंदर तक नहीं गए हैं। अगर इस टाइम में ट्रीटमेंट हो जाए तो ये ट्रीटमेंट 95 से 98% तक सक्सेसफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट लीजन के ग्रेड पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर CIN1 आया है तो उस पर ऑब्जर्वेशन या फिर रिपीट पैप स्मीयर किया जाता है, और अगर CIN2 या 3 आया है जो कि हाई ग्रेड होता है उसमें लीप, जिसमें लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर या फिर कोनाइजेशन या फिर हिस्टेक्टमी भी की जा सकती है जिसको बच्चादानी रिमूव करने का ऑपरेशन कहते हैं। जो लीप, कोनाइजेशन और लेजर वाले प्रोसीजर्स है वो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं और यूजुअली आप एक ही दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। इन प्रोसीजर्स के साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं। उसी के साथ साथ इसके जो सक्सेस रेट होते हैं और क्योर के रेट होते हैं और जो फायदे होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो याद रखना है रेगुलर स्क्रीनिंग कराना जरूरी है, और अगर उस पर प्री इन्वेजिव लीजन है तो घबराना नहीं है और डेस्परेशन में नहीं जाना है। इसका इलाज जो है वो 98% से ज्यादा क्योर कर सकता है। अब बात करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशंस की। अगर बायोप्सी का कैंसर पॉजिटिव आ जाए जिसको हम इन्वेजिव कैंसर कहते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे जैसे कि MRI पेल्विस और उसके साथ साथ पेट सीटी, और बॉडी के कुछ और अलग टेस्ट भी होंगे। ये MRI पेल्विस और पेट सीटी जो होता है हमें लोकल और पूरी शरीर का एक पिक्चर देता है जिससे हमें पता लगता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है और कितना नहीं फैला हुआ है। उसी के साथ साथ डिटरमाइन होता है आपका स्टेज, और उसी के साथ आपको हमें पता लगता है कि आपके सर्वाइवल और इसके चांसेस कितने हैं और ट्रीटमेंट का पैटर्न क्या फॉलो करना है। अब पहले हम बात करेंगे अर्ली सर्वाइकल कैंसर की। अब अर्ली सर्वाइकल कैंसर हम किसको बोलते हैं? इसमें जब कैंसर सर्विक्स में रहता है लेकिन यूट्रस के दूसरे पार्ट्स में या उसके सराउंडिंग टिश्यूज जिसको हम पैरामीट्रियम कहते हैं या फिर ऑर्गन के किसी और पार्ट में नहीं पहुंचा है। इस टाइम में भी क्योर रेट्स काफी हाई होते हैं। इसमें हम कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट वो लगभग 60 से 80% तक रहता है। इसका मेन जो इलाज है वो सर्जरी है जिसको रेडिकल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। इसमें यूट्रस के साथ साथ उसके आसपास के जो टिश्यूज है उनको निकाला जाता है और पूरा जो कैंसर है उसको निकाल के बाहर किया जाता है। इसके बाद इलाज में साथ साथ रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनल स्टेज और कितनी बीमारी है वो पैथोलॉजी रिपोर्ट में कितना आया है। अर्ली स्टेजेस में अगर आप ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। उसी के साथ साथ आपका बीमारी के वापस आने का जो चांस होता है जिसको हम रेकरेंस कहते हैं वो भी काफी कम होता है। इसलिए जब भी सिम्टम्स आए जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो उस थेरेपी में डिले नहीं करना है। अर्ली इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर में ट्रीटमेंट का रिजल्ट अराउंड 80% के आसपास आता है और ये मैक्सिमम टाइम पकड़ा जाता है क्योंकि हम पेशेंट को स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए स्क्रीनिंग को अवॉइड नहीं करना है। अब अगला आते हैं एडवांस कैंसर में जिसमें कैंसर फैला हुआ है। ये सुनते ही ना आधे लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो बिना किसी इलाज के ही आधे मर जाते हैं।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कैंसर अगर फैला भी हुआ है तब भी उसके क्योर रेट होने के चांसेस रहते हैं। हम अगर स्टेज 3 को माने, उसमें सर्जरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए अपफ्रंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। उसके बाद भी अगर बीमारी नहीं गए तो फिर सर्जरी करने की या नौबत आती है। स्टेज 3 में भी क्योर होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं, बशर्ते कि आप पूरा ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाए। स्टेज 4 जिसमें कैंसर हर जगह पे फैला होता है, आजकल नए ट्रीटमेंट आ गए हैं जैसे कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। इनको देके लोगों की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और कुछ कुछ केसेस में पूरा क्योर भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर स्टेज 4 कैंसर हो गया है तो उसमें इलाज करने का कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ऐसे हर एक औरत के साथ शेयर करें जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी नानी या दादी हो, या फिर आपकी खुद की बेटी हो, और उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने का प्रण जरूर लें।